हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी और सोशल साइंस में हमारा जो प्रकरण चल रहा है शिक्षक के गुण, उसके अंतर्गत हम आज शिक्षक के जो व्यावसायिक गुण है उन व्यावसायिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है विषय वस्तु का ज्ञान। यानी शिक्षक के व्यावसायिक गुणों के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षक को अपनी विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है कि उसमें विषय से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वह विद्यार्थियों को अपना कंसेप्ट या विषय वस्तु क्लियर कर सके। यदि उसका विषय संबंधी ज्ञान अधूरा या छिछला होगा तो वह अपने छात्रों का विश्वास पात्र नहीं होगा। यानी शिक्षक को जब अपने विषय की पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो वह विद्यार्थियों को अधूरा ज्ञान देगा और अधूरा ज्ञान देने से वह विद्यार्थियों का विश्वास पात्र नहीं होगा। जब तक अध्यापक का विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार नहीं होगा तब तक वह धैर्य तथा आत्मविश्वास के साथ शिक्षण को नहीं करा पाएगा। यानी शिक्षक को अपनी विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी वह धैर्य तथा आत्मविश्वास के साथ विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवा सकता है। विषय वस्तु की अधूरी जानकारी होने पर अध्यापक के मन में यह भय हमेशा रहता है कि कहीं उससे गलती ना हो जाए, कहीं वह कहीं गलत ना बोल दे। तो इस प्रकार से वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों में पाठ्यचर्या में परिवर्तन एवं संवर्धन के साथ साथ सामाजिक अध्ययन अध्यापक में भी अनेक योग्यताओं तथा ज्ञान को उच्च स्तरीय बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी सामाजिक विज्ञान का ये जो शिक्षक है इसमें जो है अपनी विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वह विद्यार्थियों को धैर्य तथा आत्मविश्वास के साथ किसी भी विषय वस्तु को क्लियर कर सके विद्यार्थियों के सामने। और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है, उसको विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी नहीं है, तब वह विद्यार्थियों के सामने अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, विषय वस्तु ठीक से नहीं समझा पाएगा। यानी शिक्षक जो है विद्यार्थियों के सामने एक हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा। फिर दूसरा है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का अब दूसरा जो गुण है इसमें विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका कैसा है, ढंग कैसा है अध्यापक का। यानी कक्षा में जो भी जैसे प्रकरण है, संप्रत्यय है, सूत्र है, नियम है, परिभाषा है, जब यह छात्रों को पढ़ाना है तो उससे संबंधित तर्क वितर्क विश्लेषण के साथ साथ अध्यापक को प्रस्तुत करने चाहिए। समस्या के प्रत्येक पद को तार्किक तथा क्रमबद्ध ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यानी किसी भी टॉपिक को जब वो प्रस्तुत करता है तो उस टॉपिक से संबंधित तर्क वितर्क होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों के सामने वह टॉपिक है, वह प्रकरण है, क्लियर हो सके। तथा अतः अध्यापक को बालकों की प्रकृति को समझने का शिक्षण करने के ढंग से भलीभांति परिचित होना चाहिए कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना है, ऐसी कौन सी विद्या लेनी है, ऐसा कौन सा तरीका काम में लेना है, जिससे कि बालक जो है अधिक से अधिक सीख सके। तो यानी शिक्षक के व्यावसायिक गुणों के अंतर्गत जो है वो विषय वस्तु को किस रूप में किस तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। फिर तीसरा जो आता है वह है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। व्यक्तिगत
भिन्नताओं का ज्ञान। अब जो तीसरा जो गुण है वह है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। इसके अंतर्गत अध्यापक को प्रत्येक छात्र की पढ़ने, लिखने, समझने अथवा कार्य करने की क्षमता या गति अलग अलग होती है और इस चीज़ का अध्यापक को ध्यान होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे अध्यापक के लिए छात्रों की इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब अध्यापक बालक की उन व्यक्तिगत भिन्नताओं को जान पाएगा तभी वह उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनका जो मार्गदर्शन कर पाएगा और शिक्षण कार्य करवा पाएगा। जब तक अध्यापक छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था नहीं करता है तब तक वह एक सफल अध्यापक नहीं हो पाता है, क्योंकि कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को लिए हुए होते हैं। जैसे कोई मंद बुद्धि का होता है, किसी की लिखने की क्षमता अधिक होती है, कोई धीरे धीरे लिखता है, किसी की समझने की क्षमता अधिक सही होती है। तो इस प्रकार से बालक जो है कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताएं लिए हुए होता है और अध्यापक को यह होना चाहिए कि वह बालक की उन सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए उन्हीं के अनुसार कार्य करे तथा अतः अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। तभी वह छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, उनकी रुचियों, उनकी योग्यताओं और उनकी क्षमताओं को समझकर उनका उचित रूप से मार्गदर्शन कर सकता है और उचित रूप से शिक्षण कार्य करवा सकता है, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए। फिर आता है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। अब जो है अध्यापक का अपनी विषय वस्तु पर अधिकार होने के साथ साथ सामाजिक अध्ययन शिक्षण की उत्तम तथा प्रभावशाली विधियों की जानकारी तथा ज्ञान होना भी आवश्यक है। और प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि अध्यापक को सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य, परिस्थितियाँ तथा शिक्षण विधियों का चयन किया जा सकता है, यानी किस प्रकार से शिक्षण विधियों का चयन करके वह अपने शिक्षण कार्यों को प्रभावी तथा रुचिकर बना सकता है। पाठ्यक्रम में विविधता एवं अमूलता होने के कारण अध्यापक का कार्य और अधिक कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अध्यापक को संश्लेषण, अनुसंधान, प्रयोगशाला तथा योजना विधि, इन सभी विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि छात्रों को करके सीखने का अवसर मिल सके तथा उनके द्वारा सीखा गया ज्ञान और अधिक स्थायी हो सकता है। अतः जब विद्यार्थी किसी भी चीज़ को करके सीखते हैं तब उनका ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। अतः छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, उनकी रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए, जिससे जो है अध्यापक जो है अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सकता है तथा यह तभी संभव हो सकता है जब सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विभिन्न विधियों की जानकारी अध्यापक को हो। यानी सामाजिक अध्ययन में जो शिक्षण विधियाँ होती है उन सभी शिक्षण विधियों की जानकारी शिक्षक को होनी अनिवार्य है, तभी वह अपने शिक्षण कार्य को अच्छी तरीके से तथा रुचिपूर्वक और विद्यार्थियों की योग्यता तथा क्षमता के आधार पर उनको शिक्षण कार्य करवा सकता है। अब आज का आपका गृह कार्य।
के वेबसाइट अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।